सो हेलो गाइज़, व्हाट इज़ अप। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे सब लोग। तो बहुत दिन बाद फिर से लॉन्ग वीडियोस को मैं पे स्विच किया हूँ, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे था। तो सुबह से देख रहा था कि सब लोग रील्स डाल रहे हैं, बहुत लोग किसी को टैग कर रहे हैं। मैं भी यहाँ अपने दोस्तों से काफ़ी दूर हूँ और मुझे लगता है कि एक एज के बाद आदमी अपने दोस्तों से दूर हो ही जाता है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसको लाइफ में आगे बढ़ना होता है और फ़ोन से ही बात हो पाती है। जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ भी जो गिने-चुने फ्रेंड हैं, वो फ़ोन से ही बात हो पाते हैं। और आपके लाइफ में मुझे लगता है कि एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए ना, एक ऐसा आदमी होना चाहिए, जिसकी आप सुनो, जिसकी बातें आप समझो, जिसकी चीज़ों को आप एडमायर करो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो है आपके 50 फ्रेंड हैं, मतलब कम ही सर्कल रखो, लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो। सब कुछ इन द सेंस, आदमी मर नहीं जाता है, लेकिन आदमी ये कोशिश करता है कि जितनी चीज़ें हो जाएँ वो उतनी चीज़ें करता है अपने दोस्तों के लिए। तो मैं सुबह से एक लाइन देख रहा था कि एक तू ही है जिसे मैं दोस्त कहता हूँ, बाकी नाम के तो बहुत सारे दोस्त हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन एक ऐसा बंदा होगा जिसके लिए आप कोशिश करते हो कि उसके लिए 100% दो। तो सबके लाइफ में एक ऐसा होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना, उस टाइम के बाद आपका दोस्त जो है आपसे बिछड़ जाता है। बिछड़ इसलिए जाता है, या तो उसकी शादी हो जाती है, या तो वो लाइफ में और आगे बढ़ जाता है, या तो वो कहीं न कहीं बिज़ी हो जाता है। क्योंकि बिज़ी इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसको पैसे कमाने होते हैं, उसको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोड़ आएँगे जब आपको लगेगा कि यार दोस्त को छोड़ना पड़ रहा है। मतलब बहुत लोग का तो ये दुःख होता है कि दोस्त को छोड़ना मतलब गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा उनको पेन होता है। तो मुझे भी लगता है, ये चीज़ मैं खुद फ़ील करता हूँ कि दोस्त को छोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत पेनफुल चीज़ें होती हैं कि जब दोस्त को उस सिटी से दोस्त को दूर जाने को होता है, दोस्त जो है दूर आता है, या तो लाइफ में आगे बढ़ने, या तो और भी चीज़ें उसकी लाइफ में आती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ही पेनफुल मोमेंट होता है दोस्त के लिए, दोनों दोस्त के लिए। चाहे हम, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए भी हुआ एक टाइम ऐसा था कि मैं दूर आया, घर से दूर आया, तो मुझे दोस्तों से मतलब आगे दोस्तों से दूर जाना पड़ रहा था। क्योंकि मैं आज जहाँ पे हूँ, वहाँ मुझे सबसे एक ही कमी है, जो मेरे दोस्त की कमी मुझे फ़ील होती है कि यार शाम को मन किया तो भैया उठ गए, और जो मैं फ़ोन किया इनकी, भैया आ जा, चला चाय पिए सब लोग चले गए। ठीक है, तो एक फ़ोन पे आ गए, भाई आ रहे हैं। और ये भी होता है ना कि जो है आप उसको फ़ोन किए तो कह रहा बस भाई आ गया, 5 मिनट लगेंगे। साला वो अभी तैयार भी नहीं हुआ, वो सब। और मुझे पता है कि वो साला अभी तैयार नहीं हुआ है। फिर मैं उसके घर पहुँचूँगा, अबे तुम तो कहते तैयार हो गए। अरे भाई यार, पापा यार ये काम में बिज़ी कर दिए थे, पापा उस काम में बिज़ी कर दिए थे। तो वो सब यार, और इतना हक होता है ना, मतलब मुझे लगता है कि एक दोस्त ही होता है, जो दोस्त के घर आप जाके उसके बेडरूम तक चले जाओगे, उसका सब सामान यूज़ कर लोगे, लेकिन कभी ना उसे फ़ील होगा कि अरे यार भाई क्यों सामान घुस रहे हो, क्यों सामान यूज़ कर रहे हो, या ना मुझे फ़ील होगा ना उसे फ़ील होगा। तो अब एकदम वो होता है अपनापन। मतलब 10 लोगों में से एक बंदा ऐसा होता है कि आप उसके लिए जो है मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है, इसीलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए दोस्तों के लिए, कुछ चीज़ें बोलना चाहिए दोस्तों के लिए। तो आज मैं भी अपने कैंप में हूँ, यहाँ पे भी आप वेदर देख सकते हो। अभी तो शाम हो गया है, वहाँ पे हमारी तरफ तो अभी उजाला हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तो शाम हो गई है, पूरी रात होने को आ गई है। तो यही सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि भाई सब कुछ छोड़ना, दोस्तों को मत छोड़ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके लिए वही खड़े होंगे। खड़े होने का मतलब ये है कि मतलब आप मान लीजिए आप किसी ऐसा ट्रॉमा से गुज़र रहे हो, वो ट्रॉमा में केवल हेल्प वो करेगा, ठीक है ना? वो ट्रॉमा झेलना तो आपको पड़ेगा, लेकिन उस ट्रॉमा में हेल्प वही करेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। और इसीलिए मैं आज बहुत दिन हो गया लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनाया था, आप लोग से बात भी करनी थी, तो मैं भी सोचा कि बात कर लेता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, और भी चीज़ें और बताऊँगा, अभी चीज़ें दिखाऊँगा, और भी चीज़ें कुछ बताना है मुझे। और भाई मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कि उनको लगता है कि यार दोस्ती-वोस्ती क्या मतलब करनी है, वो मतलब बहुत दोस्ती-वोस्ती को बहुत वैल्यू नहीं देते हैं, वो अपने लाइफ में बिज़ी रहते हैं, ठीक है ना? अरे सबको अपनी लाइफ में बिज़ी रहने का हक है और रहना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक टाइम के बाद आपको ज़रूरत होती है, होती ही है यार। मतलब ये तो एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है कि एक ये लोग थ्योरी देते हैं कि लिव हिम अलोन, एकदम अकेले रहना चाहिए, अकेले रहने का गुण सीखना चाहिए। देवकृति सर भी कहते हैं कि अकेले रहना जिस दिन सीख लिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ अकेले रहना सीखना भी चाहिए,
लेकिन फिर भी उस अकेले रहने में भी आपके लिए आपके पास एक ऐसा टाइम होना चाहिए, जो वो टाइम ज़ोन केवल आपके दोस्तों के लिए होना चाहिए। तो ये मतलब आप चाहे महाभारत में देख लो, रामायण में देख लो, दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्ती को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्ती के लिए हमें लगता है दोस्ती के लिए किसी भी हद तक अगर जाना पड़े तो चले जाना चाहिए। बहुत मतलब इसमें सोचना नहीं चाहिए कि अरे यार मेरा होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत नहीं सोचना चाहिए। दोस्ती के लिए अगर आपको थोड़ा दूर जाना पड़े, थोड़ा-सा किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़े तो कर लिया करो यार। इतना मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि दोस्ती है तो फिर बहुत सोचो। दोस्ती-वोस्ती में बहुत सोचना नहीं चाहिए। कभी-कभी लगेगा कि यार मेरा सामने वाला बहुत यूज़ कर रहा है। अरे यार दोस्ती ही तो है, यूज़ कर रहा है, करने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब वो दोस्त ऐसा होता है कि मतलब आज आपको मान लीजिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़े या किसी चीज़ में खड़े रहने की ज़रूरत पड़े और आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है, ठीक है ना? लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, या पैसे की ही ले लो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो दोस्त आपका है और तब उसने जब वो पैसा वाला ठीक-ठाक पैसा उसके साथ आ जाता है, तो वो एरोगेंस में बात करने लगता है। फिर वो कहता है कि अरे भाई कितना तुमने दिया था? 20,000 दिया था, 50,000 दिया था, लो भाई 50,000 ले लो। वो आप वो सम्मान नहीं वापस कर रहे हो, आप उसको एरोगेंस वापस कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। अपने रूट कॉज़ को नहीं भूलना चाहिए। जो आपकी रूट है, जो आपके लिए जो ये आपके सबसे टफ़ टाइम में खड़ा रहा है, उसके लिए अभी भी खड़े रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। बाकी मैं एक और सेशन लेके आने वाला हूँ मिडल ईस्ट पे कैसे जो ऑपरेशन सिंदूर पे एक सेशन लेके आने वाला हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे एक फ़ेक नैरेटिव फैलाया गया था कि राफ़ेल गिर गया था, GF-17 जो चाइना का था। तो उस पे एक मैं नया सेशन लेके आने वाला हूँ, सो उस पे बने रहिएगा। और वीडियोज़ यार मुझे भी अभी 6-7 महीने 8 महीने हो गए हैं मुझे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। मुझे इतना आइडिया नहीं है बहुत सी चीज़ों का, अभी बहुत आइडिया नहीं है। जैसे एडिटिंग मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं किसी की हेल्प लेता हूँ या कभी-कभी खुद से थोड़ी बहुत करता हूँ। और कैसे वीडियोज़ को वायरल करना चाहिए, वो भी मुझे बहुत नया आइडिया, बस मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप अभी पढ़ाता रहता हूँ, कभी-कभी कोई जो भी एक जियोपॉलिटिक्स है उसको बताता रहता हूँ। लेकिन कुछ वीडियोज़ अपनी कुछ पर्सनल लाइफ़ भी बताता रहता हूँ। पर्सनल लाइफ़ का मतलब ये है कि अपने थोड़े-थोड़े ब्लॉग मुझे बहुत बनाना पसंद है, तो मैं कभी-कभी ब्लॉग भी डाल देता हूँ। लेकिन बहुत आइडिया नहीं है, धीरे-धीरे आएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर परेशान होता हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, तो थोड़ा-सा एक खुशी मिल जाती है। बाकी आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं वीडियोज़ कोशिश करूँगा और अच्छे लेवल पे लाने के लिए, एडिटिंग और अच्छी सीखने के लिए। एडिटिंग नहीं भी सीख पाऊँगा तो कुछ ना कुछ करूँगा जुगाड़। तो एडिटिंग सीखूँगा, चीज़ों को अच्छे बेहतर से बेहतर करूँगा और चीज़ें अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आऊँगा और आप लोग को बताऊँगा। और मुझे लगता है जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से मैं थोड़ा बहुत जानकारी जानता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जानता हूँ, तो आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन कोशिश करिएगा, देखिएगा कि जो भी चीज़ें मैं जियोपॉलिटिक्स में बताता हूँ, वो एक टाइम के बाद वो सच होती है। तो अगर आप मेरी वीडियोज़ फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। कैसे मैं पहले उस्मान हदी की चीज़ें बताया था, वो चीज़ें सही हो गई। सो बाकी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए और भाई अगर आप लोग का भी कोई सजेशन होगा कि जैसे जियोपॉलिटिक्स के अलावा या इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अलावा मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकूं, लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, एज़ यू नो आई एम अ टीचर ऑफ जीएस, तो और भी मतलब ब्लॉग्स के ज़रिए क्या-क्या बता सकता हूं, तो थोड़ा सजेशन दे सकते हो, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा नया हूं। तो कोशिश करिए कि थोड़ा-सा अगर सजेशन दे सकते हैं तो सजेशन दीजिएगा। बाकी दोस्ती के दिन पे क्या ही बोलूँ, बहुत बोल दिया। बस इतना कहूँगा कि दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो बहुत सोचना नहीं कभी लाइफ़ में, और चले जाना। बाकी बस और कुछ नहीं। बाकी इस वीडियोज़ को यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगा फिर से एक नया जल्दी ब्लॉग डालूँ, और नए ब्लॉग में फिर आपको और भी चीज़ें बताऊँ कैसे क्या होता है। एक सोच रहा हूँ एक नॉर्थ ईस्ट की सीरीज़ स्टार्ट करूँ। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कि नॉर्थ ईस्ट की सीरीज़ स्टार्ट करूँ कि नहीं। लाइक असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया या मेघालय हो गया, और भी सारी जगह हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं। सिक्किम को नहीं लेंगे। दार्जिलिंग हो गया, हाँ दार्जिलिंग भी जा चुका हूँ। तो ये बताइएगा आप लोग कि मैं ये सारी सीरीज़ स्टार्ट करूँ कि नहीं। कुछ वीडियोज़ मेरे पास रॉ अभी पड़े हैं। मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग तब मैं नहीं करता था इतना ज़्यादा। हाँ वीडियोज़ कुछ बनाया हूँ तो वॉइस ओवर कर दूँगा, आप लोग बताइएगा मतलब कैसे क्या सजेशन है। सो लेट मी इन कमेंट। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू।